Now I am going to solve exercise 12.2, which is the last exercise of this chapter, Heron's formula. Students, in our previous lecture we have learned that why it was needed and how it is used and why it is very important formula, right? हमने कई examples में पढ़ा कि Heron's formula की ज़रूरत क्यों पड़ी and ये इतना important क्यों है. ट्रायंगुलर रीजन जो होता है, हीरोन्स फार्मूला जो स्पेशली बनाया गया है वो ट्रायंगुलर रीजन के लिए बनाया गया है. लाइक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है. अब हमें एरिया अगर फाइंड करना है तो वी हैव ओनली टू वेज. आइदर वी कैन राइट द फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? ये होता है बेस और हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं या क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और एल्टीट्यूड, दीज ऑल आर हाइट. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है देन वी कैन इजीली फाइंड विदाउट हीरोन्स फार्मूला. ठीक है, हमने एरिया निकाल लिया, बट हमारे पास ऐसे कई केस आते हैं जिनमें हमें ट्रायंगुलर रीजन तो दिया है, साइड्स दी हुई है, लाइक दिस इज 3, 3 and 4. अब हम एरिया कैसे निकालेंगे? हमें हाइट नहीं दी हुई है और हाइट से रिलेटेड कोई क्लू भी नहीं दिया हुआ है. तब ऐसे केसेस के लिए हमें ज़रूरत पड़ी हीरोन्स फार्मूला की. ठीक है, फिर हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं. मीन्स तीनों साइड्स के सम को ऐड कर देते हैं. यहाँ पर कितनी है हमारी, 3, 3 and 4. तो हम क्या करेंगे, 3 + 3 + 4 होल अपॉन 2. ठीक है, जो भी आएगा फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो फॉर्मूला होता है S - A, S - B, S - C. इस फॉर्मूले के थ्रू हम एरिया फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमें हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही. तो ट्रायंगुलर रीजन हमारे सामने ऐसे कई आ सकते हैं जिनमें या तो हाइट दी हो या नहीं दी हो और तीनों साइड्स दी हो, या कुछ क्लू के थ्रू हमें साइड्स के बारे में पता चल रहा हो. तो हमें एरिया निकालने के दो तरीके पता चल गए. अब मैं एक आपको छोटे से एक दो एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि हमारे डेली लाइफ में कितने यूजफुल हैं. आप देखिए, आप लोग अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, राइट? ये एक हमारे पास अम्ब्रेला है, देखिए. प्रैक्टिकली हम कितना हीरोन्स फार्मूला मीन्स ट्रायंगुलर रीजन का यूज़ करते हैं. अब हमें एरिया अगर निकालना है तो यहाँ पर हमें हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी. ये 3, 4, 5 जो भी ट्रायंगल है, जो भी आपके अम्ब्रेला में जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि इसमें हमें कितना क्लॉथ लगेगा या इन ट्रायंगल्स का एरिया निकाले, डायरेक्ट भी पूछ सकती हूँ या पेपर के थ्रू मैं अगर ये अम्ब्रेला बना रही हूँ तो कितना पेपर यूज़ होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा. फिर एक का निकाल लेंगे और हम इक्वल अगर ट्रायंगल है तो 5 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. तो डेली लाइफ में हम इस टाइप की चीज़ यूज़ करते हैं. आप लोग पतंग तो ज़रूर बनाते होंगे. पतंग ऐसी चीज़ है, काइट, जिससे हर बच्चा खेलना पसंद करता है. देखिए आप, इसमें भी ट्रायंगुलर रीजन है. तो there are so many examples in which triangle is used and we have only two ways to find the area. Either area of triangle is half base into height or either we can use Heron's formula. So हमारी जो exercise है वो इस formula पे based है and this is the last exercise of this chapter. Our exercise is exercise 12.2. NCERT exercise 12.2 and question number 1 is a park is in the shape of quadrilateral. ABCD has angle C equals to 90 degree. साइड्स दी है कुछ, AB equals to 9 मीटर, BC equals to 12 मीटर, CD equals to 5 meter and
AD equals to 8 meter. How much area does it occupy? राइट. सो हमारा क्वेश्चन जो है एक क्वाड्रिलेटरल शेप का पार्क है. जनरली पार्क जो होता है ऐसे क्वाड्रिलेटरल होता है. एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर, एक्सैक्ट स्क्वायरिक भी होते हैं कई पार्क्स, पर इट डिपेंड्स. तो हम क्वाड्रिलेटरल एरिया में जिसकी 4 साइड है, चारों तरफ का एक ग्राउंड है, पार्क है, और उसमें एक एंगल जो है C पर 90 डिग्री बन रहे हैं. मतलब उसके बनावट कुछ इस तरीके की है कि एक कॉर्नर पर एंगल जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, कुछ साइड्स दी हुई हैं, और वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ये हमें पता करना है. ठीक है. देखिए क्वाड्रिलेटरल आया है तब भी इसके अंदर ट्रायंगल छुपा हुआ है. राइट. मीन्स ट्रायंगुलर रीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है देखिए आपको अब पता चलेगा कि क्वाड्रिलेटरल भी अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ट्रायंगल तो है ही. तो ये दो फॉर्मूले कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं. ये क्वाड्रिलेटरल है. एक कॉर्नर ऐसा है जहां पर 90 डिग्री है, इसलिए हमें ऐसा बनाना पड़ा. अदरवाइज हम क्वाड्रिलेटरल कैसा भी ले सकते थे, कहाँ पे भी कुछ भी कैसा भी शेप हो सकता था, बट 4 लाइन होना जरूरी थी. बट अभी इस पर्टिकुलर केस में मुझे ऐसा ही क्यों लेना पड़ा, क्योंकि C पर वो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. राइट. एंड अब हम बाकी सब ज्वाइन करके साइड्स जो दी हैं वो लिखेंगे. दिस इज आर A, दिस इज आर B. C पर आपका 90 डिग्री है एंड दिस इज माई D. साइड्स दी हैं AB. AB इज 9, BC is 12, CD is 5 and AD is 8 meter. Right? अब हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है, और आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है. रेक्टेंगल होता देन देयर इज अ फॉर्मूला. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. या स्क्वायर है तो देयर इज अनदर फॉर्मूला, साइड इनटू साइड. बट क्वाड्रिलेटरल है तो अब हमें इसका एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, देन इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और फिर उनको हमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रायंगल का एरिया निकालें. तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. इसे हम पार्ट्स में ही निकाल पाएंगे. तो हम सबसे पहले जो 90 डिग्री दिया हुआ है वो वाला एरिया निकाल लेते हैं, और उसके लिए हमारे पास स्ट्रेट फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट. यहाँ पर हमें हीरोन्स फॉर्मूला क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है. अगर हाइट नहीं दी होती तो तीसरी साइड के बारे में कुछ दिया होता, बट यहाँ पर हमें डायरेक्टली 90 डिग्री दिया है. मीन्स वी कैन अप्लाई हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है. हाफ बेस कितना है 5 एंड हाइट मतलब ट्रायंगल की हाइट कितनी है 12 मीटर. इसको हम कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. सेकेंड पार्ट होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें निकालना है ABD. वो हम हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे, बिकॉज वहां पर तीनों साइड के बारे में अभी तो हमारे पास साइड ही नहीं है. हमें पहले थर्ड साइड फाइंड करना पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारे पास ना 90 डिग्री है न थर्ड साइड है. तो अभी तो हम हीरो फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट करेंगे. सेकेंड पार्ट में हम एरिया फाइंड आउट करने से पहले साइड BD फाइंड करने की कोशिश करेंगे. साइड BD हम कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्रायंगल BCD वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम को बार बार प्रैक्टिस किया है. पाइथागोरस थ्योरम कहती है, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, तो 90 डिग्री के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, और इनमें से कोई एक बेस है और एक हाइट है. अगर ऐसा है
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसके थ्रू हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BCD। तो हमारा BD होगा हाइपोटेन्यूज, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। और हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, BC है 12 प्लस दिस इज 5, 12 का स्क्वायर इज ऑलवेज 144 एंड 5 इज 25 एंड ये टोटल आ जाएगा 169। अभी हमारी वैल्यू नहीं निकली है, अभी हमारे पास क्या आया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 169। इसे मैं रब कर दूं, ये पार्ट हमारा हो गया है। फर्स्ट पार्ट में हमारा एरिया आ चुका था 30 मीटर स्क्वायर, वो मैं यहां लिख देती हूँ। ये एरिया जो आ चुका था हमारा दैट वाज 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्या आया, BD स्क्वायर इक्वल्स टू 169, सो BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज ऑलवेज 13। तो हमारे पास ये साइड आ गई है थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज 13 मीटर। Now we will solve this part, area of triangle ABD, and how we will find? We can find through half base into height, but यहाँ पर कोई भी angle 90 डिग्री दिया है नहीं, so here we can't find through the formula half base into height. Here we have to apply Heron's formula, right? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, Heron's formula लगाएंगे सेकेंड पार्ट में। तो अब हमने साइड फाइंड कर ली है, फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे थ्रू हीरो फॉर्मूला, ठीक है। अब हीरो फॉर्मूला हमारा होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, एस सेमी पेरीमीटर विच इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब हम ABC देखेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2 एंड ये सॉल्व करने पे आया 30 अपॉन 2 मीन्स 15। सो हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। सिंपल है फॉर्मूला बहुत, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। S हमारा आ चुका है 15 एंड सेकेंड इज 15 माइनस साइड सारी 15 माइनस 8, जो तीनों साइड थी वो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 13 इज 2, दिस इज 8 7 एंड दिस इज 6 एंड आफ्टर सॉल्विंग इसको हम ओपन कर लेंगे। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 2 को हमने एज इट इज लिखा, 7 को एज इट इज लिखा एंड 6 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 2 में। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, आइदर यू कैन फैक्टराइज और डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट है आप वैसा कैलकुलेशन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 3 है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, 2 2 है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास बचेगा एक 5 एंड एक 7। सो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, बिकॉज इट इज एरिया, ठीक है। अब नाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD।
डी, ये यहाँ पर हम फाइनल आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों एरिया हमारे पास है, एक था 30 और एक था हमारे पास 6√35। ये आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो 30 प्लस 6√35 जब आप सॉल्व करेंगे और उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 35.5. So finally it will 65.5 मीटर स्क्वायर. It depends on you कि आप कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इजी एंड स्ट्रेट. एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, उसकी हमें कुछ साइड दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था. जहां पर राइट एंगल था वहां हमने हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया. बट जहां पर राइट एंगल नहीं था वहां हम क्या करेंगे, तो राइट हम हीरो फॉर्मूला लगाएंगे और उसके लिए हमें साइड फाइंड करने की जरूरत थी, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर लिया. ठीक है, तो हीरो फॉर्मूला के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होंगे बट बहुत स्ट्रेट और सिंपल होंगे. आप सॉल्व करते जाइए, आपको खुद ही अपने आगे के रास्ते मिलते जाएंगे. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. So now we will solve the question number 2 and which is again based on quadrilateral. इसमें हमें कहा है find the area of the quadrilateral. Area of quadrilateral ABCD in which sides दी हुई है. AB equals to 3 meter 3 centimeter. BC equals to 4 centimeter, CD is again 4, DA is 5 and final AC is also 5. सिंपल सा है, वो दिया हुआ है हमें क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी हम बना सकते हैं. 90 डिग्री का कहीं मेंशन नहीं है तो कैसा भी हो सकता है. A, B, C, D and this is AC. Values लिखेंगे. AB is 3 centimeter, BC is 4, CD is again 4 and AD is 5 and AC is 5 centimeter. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा ही डिफरेंट है क्योंकि फर्स्ट में एक एंगल जो था इट वाज 90 डिग्री और यहाँ पर कहीं भी 90 मेंशन नहीं है, तो हम कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते थे, तो हमने बना लिया. अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं और सब साइड्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. राइट, यहाँ पर हम डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं. हाफ बेस इंटू हाइट वाला लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे ये पता चलता है कि हीरोन्स फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब हमारे पास एरिया निकालने का केवल एक ही वे बचा है. वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वी हैव 2 ways, बट इन दिस केस नाउ वी हैव ओनली 1 way, मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम तीनों साइड्स का सम करेंगे. A + B + C अपॉन 2 मीन्स 3 + 4 + 5 अपॉन 2. 5 4 9 3 12 अपॉन 2 मीन्स आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर. ऐसा आ गया हमारे पास. जब हमारे पास ऐसा आ गया तो हम एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे. मैं आई एम नॉट राइटिंग फॉर्मूला हियर बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ. S - A, S - B, S - C, तीनों साइड्स मैंने पुट कर दिए. अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो 6 - 3 is 3, दिस इज 2, दिस इज 1. 6 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे. 3 × 2 और ऑलरेडी 3 × 2 × 1 हमारे पास है. क्या होगा ये, दोनों 3 बाहर आ जाएंगे. 2 3 का एक 3, 2 2 का एक 2, मीन्स फाइनली इसका आंसर हमारे पास आएगा 6
एंड इट इज एरिया, इसलिए यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, हम यही करने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अगेन हम हीरो फॉर्मूले के लिए सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, बट अब हम इधर की सेकेंड पार्ट के निकालेंगे। तो हमारा S क्या है, 5 + 4 + 5 अपॉन 2। तीनों साइड दी है A B C, वो हमने ले ली, उनको ऐड किया, 5 and 5 10, 10 and 4 14 अपॉन 2 मीन्स इट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला अगेन आई एम नॉट राइटिंग, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगी, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, 7 एज इट इज, 7 - 5 is 2, 7 - 4 is 3 एंड अगेन 2। इसमें से 2 2 जो है वो एक बाहर आ जाएगा एंड अंदर बचेगा 7 × 3 मीन्स 2√21। अब आपके पास फिर दो तरीके हैं, आप √21 डेसिमल में फाइंड आउट कर सकते हैं या एज इट इज भी रखा रहने दे सकते हैं। एरिया है इसलिए यूनिट बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आपने अगर पूरा एरिया निकाल लिया और यूनिट लिखना भूल गए तो आपके डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे। चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे लेंथ हो, आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो विदाउट यूनिट इट इज नथिंग। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। इन केस मैं अगर भूल भी जाती हूँ लिखना, बट आपको बहुत कॉशियस होके यहाँ पर यूनिट भी लिखना है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या होगा वो, एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों के एरिया हमारे पास है, एक एरिया हमारा आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दूसरा हमारे पास आया है 2√21 सेंटीमीटर। आप फिर से बोलना चाहूँगी, आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं और आप चाहें तो डेसिमल वैल्यू लिख सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 6 + 2√21 ये सॉल्व होके जो आएगा आपका इट इज 4.58, 2 × 4.58 एंड ये टोटल हो जाएगा 6 + 9.16 एंड फाइनली इट विल 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोनों एरिया हमने ऐड कर दिया, 6 + 2√21, √21 का हमने स्क्वायर रूट निकाला। आपको इसका तरीका पता है कैसे निकाला जाता है, और इसे चाहें तो आप अंदाज से भी निकाल सकते हैं। 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है और 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है। तो 4 और 5 के बीच में इसका आंसर आएगा, तो देखिए 4.58 आया। ठीक है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली इट विल बिकम 9.16 मीन्स 2√21 इज इक्वलेंट टू 9.16। और पहला वाला एरिया कितना था हमारा 6, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा फाइनल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, 2 पार्ट में सॉल्व किया और दोनों पार्ट में हमने हीरो फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपको करने में मजा आएगा। राधा मेड a picture of an aeroplane with colored paper find the total area of paper used. Total area of paper used.
मीन्स अगेन हमें इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है, बट अब उसने कौन सी पिक्चर बनाई है वो हम देखेंगे, जो बहुत ही डिफरेंट पिक्चर है जो अभी तक हमने पढ़ी उससे। उसने कुछ ऐसा फॉर्म किया एरोप्लेन बनाने के लिए, देन उसने ऐसा किया, फिर एरोप्लेन का बैक हिस्सा बनाया, ये उसने विंग्स बनाए। क्राफ्ट वर्क है, हम लोग भी करते हैं, ठीक है, हम लोग भी जनरली ऐसा क्राफ्ट वर्क करके एरोप्लेन बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से। यस, अब हमें इसमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एक डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू एरिया फाइंड नहीं होगा। हमें हर पार्ट का अलग अलग एरिया निकाल के सारे एरिया को प्लस करना पड़ेगा। तो अगर इनकेस इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर आप पूरा कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हीरो फॉर्मूला जो है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है और स्कोरिंग टॉपिक है। बट इन केस आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं और कोई एक दो पार्ट भी सॉल्व करके आते हैं तो एटलीस्ट थोड़े मार्क्स तो मिलेंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिए कि हम पूरा ही कर पाएँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का आएगा और सीधा 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 पैटर्न वाइज सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। अब इसके जो पार्ट्स दिए हैं अब हम वो देखेंगे। ये है फर्स्ट, सेकेंड, उसने जो बनाए पेपर कटिंग वो ऐसे लिए, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। ये लाइन जो है 5 सेंटीमीटर दी है। ये विंग्स की जो उसने कटिंग करी है ये 6 सेंटीमीटर है। ये जो है 1.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 है, मीन्स ये भी 1.5 है, ठीक है। फिर ये पूरी लेंथ जो है दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। कहाँ से दिया हुआ है? यहाँ से लेके हम उसे पिंक कर रहे हैं, पिंक वाली जो पूरी लाइन है ये 6.5 है, तो मीन्स ये भी आपकी 6.5 है। ध्यान दीजिए, पिंक कलर की जो हमने लाइन की है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। ये 1 दिया हुआ है, ये 1 है, एंड ये जो दिया है 2 दिया है, एंड ये जो है वो 1 है, ठीक है। और कुछ मिस तो नहीं है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए हम ट्रायंगल है हमारे पास में और ये साइड दी है 5, मीन्स ये भी है 5 एंड ये 1 है, मीन्स ये भी है 1, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये जो ट्रायंगल है ये 5 है तो ये भी 5 है। क्वेश्चन में गिवन है सब, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्ट 1, ठीक है। तरीका वही रहेगा, एस निकालेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे देखेंगे 3 साइड कौन कौन सी है, 5, 5 एंड 1, ठीक है। 11/2 हमारी सेमी पेरीमीटर आ गई। अब हम फॉर्मूले में फिट करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट 1 इज S means 11/2, S minus A, S minus B, third is S minus C, ठीक है। हमने सिंपली वैल्यूज को पुट किया। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 11/2 मल्टीप्लाई बाय इट इज हो जाएगा 11 माइनस 10/2। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, ये दोनों सेम है तो यहाँ भी आएगा 11 माइनस 10/2। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 11 माइनस 2/2, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 11/2, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2, अगेन ये भी 1/2 क्योंकि दो टर्म तो बिल्कुल ही सेम है, एंड थर्ड आ जाएगा हमारे पास 9/2। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, 4 2 है हमारे पास, तो 1/4 हमारा बाहर आ जाएगा, मीन्स 2 2s जो है वो बाहर आ जाएंगे। अंदर बचेगा हमारे पास 11 एंड 9 का हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अंदर हमारे पास बचेगा
11। ठीक है, तो हमारा कितना आया 3/4 रूट 11 एंड हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 3/4 रूट 11 is 3.31. So after solving 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया, जिसे मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला, जिसमें हमने क्या करा, हमने केवल सेमी पेरीमीटर निकाला एंड हीरोज फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना और भी आसान है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो वेरी इजी पार्ट। सेकेंड, एरिया ऑफ लिखना हमें क्या पड़ेगा, एरिया ऑफ सेकेंड विच इज रेक्टेंगुलर, सो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 6.5 एंड ब्रेथ कितनी है 1, तो ये तो एक ही लाइन में आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट हमने किया, सेकेंड हमने किया। अब थर्ड को आप ध्यान से देखिए, कैसा शेप दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इसे अलग से थर्ड पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे विच इज ट्रेपीजियम। तो हम इंडिविजुअली उसे बना लें। अब हम थर्ड का डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट, मान लीजिए हमने उसे नाम दे दिया ABCD। ठीक है, अच्छा, ट्रेपीजियम का एरिया हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम होता है हाफ दोनों बेसेस का सम, मीन्स मैं फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता है हाफ दोनों बेस इनटू हाइट। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाइट भी नहीं है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकें, तो हमें अब ट्रेपीजियम को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे ये पैरेललोग्राम बन जाए। अब हमारे पास जो डायमेंशंस थे हम वो लिखेंगे। ये 1 था, ये 1 था, तो ये भी 1 हो गया। सब सेंटीमीटर में है तो यूनिट लिख देंगे। एंड इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ करी है तो ये भी क्या होगी 1, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। और ये हमारे पास ऑलरेडी 1 था, क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद हम इसमें हाइट डालेंगे, क्योंकि हमें वही तो फाइंड करना है। ठीक है, हमें CL पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हाइट पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब हमारे पास ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, बिकॉज ये टोटल 2 दी हुई है। आप ध्यान से देखिए, ये टोटल नीचे की साइड जो दी है वो 2 सेंटीमीटर है। उस 2 में इतनी जो हो गई, मैं उसे ब्लू से कर देती हूँ, 2 में इतनी 1 है, तो ये भी क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं इस ट्रायंगल की। इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए हम इसे दे देते हैं P। तो ट्रायंगल CPB, इन ट्रायंगल CPB we have all 3 sides equals to 1 सेंटीमीटर। तीनों की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर है। मीन्स ये ट्रायंगल कैसा हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया पता कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है ट्रायंगल CPB, इसका एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a क्या है आपका 1 है, मीन्स फाइनली इट इज √3/4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया ट्रायंगल का
एरिया। अब जब हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया तो हम हाइट निकाल सकते हैं। यस, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया है? √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ट्रायंगल का एरिया का ये फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट टू ये लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल CPB एंड दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल CPB। अब जब हम इसे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। बेस तो 1 ही है, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखें तो लिखें, ना तो ना लिखें। h आ जाएगा, ये 2 उधर ट्रांसफर होगा, √3 × 2/4। सॉल्व होके आ जाएगी √3/2 सेंटीमीटर। ये वाली जो हाइट थी ब्लू वाली, ये हमारे पास आ गई है √3/2। ठीक है, अभी हम दोस्तों थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। उस थर्ड पार्ट के अंदर का भी एक छोटा सा जो पार्ट है वो अभी हमने सॉल्व किया, जिसके थ्रू हमें क्या पता चल गई? इस ट्रेपेजियम की हाइट। और वो हाइट कितनी आई है? √3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने आपको जैसा बताया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD होता है हाफ दोनों बेसिस का सम, जो भी पैरेलल बेसिस है, इनटू हाइट। हाइट नहीं होने की वजह से हमें इतना परेशान होना पड़ा। अब हमारे पास हाइट आ गई है। यस, अब हम वैल्यू रख सकते हैं हाफ दोनों बेस। तो बेस कौन कौन से हमारे? एक 1 सेंटीमीटर है, एक 2। क्वेश्चन में देखिए, ये था आपका ट्रेपेजियम, ये 1 सेंटीमीटर दिया था एंड ये 2। तो हमने क्या करा? वैल्यू रख दी। एंड अब हम बड़े अच्छे से यहाँ पर हाइट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये कितना हुआ? 2 + 1 is 3/2 √3/2 मीन्स फाइनली इट इज √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड पार्ट का एरिया आ गया। ठीक है, इसको डेसिमल में भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट वॉज वेरी इजी बिकॉज इट वॉज ट्रायंगल और सारी साइड दी थी, तो हमने हीरोज फार्मूला लगा के एरिया निकाल लिया। सेकेंड पार्ट जो था इट वॉज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, हमने एरिया निकाल लिया। थर्ड पार्ट जो था वो ट्रेपेजियम के फॉर्म में था, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट लगा के एरिया फाइंड कर सकते थे, बट हाइट मिसिंग थी। तो हमने ये जो प्रोसीजर किया ये हाइट फाइंड करने के लिए किया। जब हमारे पास हाइट आ गई तो हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके थर्ड पार्ट का एरिया भी निकाल लिया। थर्ड पार्ट का एरिया हम यहाँ लिख रहे हैं, कितना आ चुका है हमारे पास? 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। अब हम फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही आसान है क्योंकि डायरेक्ट वो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, जिससे हमारा एरोप्लेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि उसमें कितना पेपर यूज में आएगा।